से तुम्हें आई। I'm sorry. हमारा मत ही गिरा दिया। औंधा है क्या? रमेश के बारे में कुछ पता चला? जी अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ रुकावटें हैं। लेकिन मैंने सुना है कि रास्ते खुल गए हैं। जी रमेश का रास्ता अभी भी बंद है। क्या रमेश कोलकाता में है? जी सर। कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है? नहीं सर, मैंने उसे बिल्कुल करीब से देखा है। अगर रमेश कोलकाता में है तो फिर वो आनंदो बाबू से मिलने क्यों नहीं आया? सबको मिलके ये पता लगाना होगा कि रमेश कोलकाता में ही रह के हेम से क्यों नहीं मिल रहा है, वो यहाँ आ क्यों नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में हो? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? शुभ शुभ कहा कीजिए, विनती है आपसे। तुम आज फिर टकराया। देखिए दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दीजिए। चलो कमला। अरे पुलिस स्टेशन चलो। ए पुलिस का नाम लिया तो डर के भाग गया। मछली और दही गिराने वाला इधर आओ। भाग गया बदमाश कहीं का। हम छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अरे काका आप यहाँ किससे बातें कर रहे हैं? हवा से बातें कर रहा था। अरे एक बदमाश है, वो अक्सर हमको टक्कर मारता है और भाग जाता है। कहाँ गया वो? अरे वो उधर भागा है। वो हमेशा हमको टक्कर मार के जाता है। वो सब कुछ गिरा देता है। देखो मिष्टी तेल गिरा दिया हमारा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा आप अकेले चिल्ला रहे, तो मैं आपसे मिलने चला आया। अच्छा किया। अच्छा मैं जरा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ख्याल तो रखेगा, बिल्कुल रखेगा। लेकिन हम हेम को क्या जवाब देगा? हम उसके लिए बड़े प्यार से मिष्टी दही लेके आया था। अब क्या करें? कल मच्छी गिराया, आज मिष्टी दही गिरा दिया। हमें छोड़ देना, उसको सबक सिखाए बिना मैं छोड़ूंगा नहीं। बेटा छोड़ देना। अरे काका क्या हुआ? हाँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो बदमाश फिर मिल गया था। कौन बदमाश? अरे वो ही जिसने उस दिन हमारे हाथ से माछ गिरा दिया था, आज मिष्टी दही गिरा दिया। प्यार से वो दही मैं तुम दोनों के लिए लाया था। छोड़िए ना काका, ये सब तो होता रहता है। नहीं, वो जानबूझकर ऐसा करता है। बहुत बदमाश है। और मालूम है, अपने आप को कहता है वकील है, वकील। वो वकील था? ऐसा वो कह रहा था। काका वो दिखने में कैसा था? दिखने में तो अच्छा खासा सुंदर था। उसने अपना नाम तो बताया होगा ना? ओहो बॉडी, तुम्हें हो क्या गया है? रोमेश जैसे और लोग नहीं हो सकते क्या? रोमेश ही सबसे ज्यादा सुंदर है। तुम भी ना बॉडी, कसम से। बात तो जोगिन सही कह रहा है। काका मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, उसने अपना नाम तो बताया होगा ना? बेटे इस बात का मौका ही नहीं मिला। मैं उस बात बहुत गुस्से में था और अभी भी गुस्से में हूँ। बेटा चौल में ना, वो बार बार आकर शरारत कर जाता है। काका और कुछ बताइए ना उसके बारे में। बॉडी प्लीज। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने पुलिस की धमकी दी तो अपनी पत्नी के साथ वो उस जगह से फौरन चला गया। पत्नी? हाँ पत्नी। इट्स मीन वो कोई शादीशुदा आदमी होगा, रोमेश नहीं, समझी? शादीशुदा? नहीं, वो मेरा रमेश नहीं हो सकता। अरे ये मारिन कहाँ गायब हो गया? रोमेश भी इसी जगह पर गायब हुआ था। इसका मतलब ये है कि रोमेश का घर इसी इलाके में कहीं पर है। ऐसा प्रेम
बारिन, बहुत बिजी लग रहे हो। सर मैंने आप लोगों को देखा नहीं, कैसे हैं आप लोग? अच्छा हो। लगता है काम का बोझ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हाँ सर, मैंने सोचा कि वक्त पर खत्म कर लूँ तो अच्छा होता है। रमेश के काम का भी बोझ तुम पर ही आ गया होगा, है ना बारिन? ऐसे बारिन, ये रमेश गया कहाँ? सर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी उसके लिए बहुत परेशान हूँ और वो बताकर नहीं गया मुझसे। तुम्हें अंदाजा तो होगा ना कि वो है कहाँ? सर पता नहीं, मैं तो सिर्फ उसकी सलामती की दुआ कर सकता हूँ और कुछ नहीं। ये रमेश बड़ा ही अजीब आदमी है। बारिन, तुम्हें एक बात बता दी है। क्या? लेटेस्ट न्यूज है और इस न्यूज को बताने वाला इंसान भी भरोसेमंद है और उसकी बात का भरोसा किया जा सकता है। और खबर यह है कि रमेश कोलकाता में ही है। सर ऐसा नहीं हो सकता सर। अगर वो कोलकाता में होता तो मुझसे जरूर मिलता, इसलिए ये खबर सरासर गलत है। बारिन, सर ने कहा ना कि रमेश को जिसने भी देखा है वो बहुत ही भरोसेमंद है और उसने रमेश को बिल्कुल करीब से देखा है और कोलकाता में देखा है और देखते ही देखते वो गायब हो गया। अब ये तुम ही बता सकते हो कि चक्कर क्या है। सर मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं पता। अगर वो कोलकाता में होता तो मुझसे जरूर मिलता, इसलिए मुझे पूरी की पूरी खबर झूठी लग रही है। हमें जो खबर मिली है हमने तुम्हें बता दी। हो सकता है कि तुम भी सच बोल रहे हो। चलिए सर, आज का काम खत्म हुआ और मुझे जाना होगा। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? सर एक क्लाइंट से जरूरी पेपर्स लेने थे तो उसने मुझे बुलाया है, तो जाना होगा। चलता हूँ सर, बाय। बाय। अपना ख्याल रखना बारिन। उमाकांत, इसका पीछा करो। ये 100% रमेश के पास ही जाएगा, इसलिए तो मैंने इसके सामने इतनी सारी बातें की हैं। वाह सर वाह, क्या दिमाग पाया है सर, एकदम चाणक्य से भी तेज। क्या सोचा है? यही फर्क है तुम्हारी और मेरी सोच में उमाकांत। उसका पीछा करो नहीं तो वो निकल जाएगा। और एक बात, जरा समझदारी के साथ पीछा करना, उसे पता ना लगे। जाओ यहाँ से। बारिन कहाँ गायब हो गया? रमेश भी इसी जगह पर गायब हुआ था। इसका मतलब ये है कि रमेश का घर इसी इलाके में कहीं पर है। जरूर अक्षय को उमाकांत ने बताया होगा कि मैं कोलकाता में हूँ। उमाकांत मुझे देख चुका है। देखो रमेश, बात यह है कि तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी परेशानी कोई नहीं समझेगा। और अक्षय को तुम जानते ही हो, वो किस तरह का इंसान है। वो शांत नहीं बैठेगा, वो तुम्हें बदनाम करने के लिए एक न एक दिन यहाँ पहुंच ही जाएगा। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। रमेश, तुम गांव चले जाओ। और कमला? कमला को मैं बनारस से काकी को बुला लेता हूँ और कमला को उसके गांव छुड़वा देता हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं कह रहा हूँ बॉडी, रिश्ते के लिए हाँ कर दो। क्या जवाब दें उन्हें? हाँ तो इसमें इतना सोचना क्या है, ना कह दीजिए। जरूर
अच्छे को उमाकांत ने बताया होगा कि मैं कोलकाता में हूँ। उमाकांत मुझे देख चुका है। देखो रमेश, बात यह है कि तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी परेशानी कोई नहीं समझेगा। और अक्षय को तुम जानते ही हो, वो किस तरह का इंसान है। वो शांत नहीं बैठेगा। वो तुम्हें बदनाम करने के लिए एक न एक दिन यहाँ पहुंच ही जाएगा। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। रमेश, तुम गांव चले जाओ। और कमला? कमला को मैं बनारस से काकी को बुला लेता हूँ और कमला को उसके गांव छुड़वा देता हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, कह देती हूँ। कमला मेरी बात को समझने की कोशिश करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, औरत का असली घर उसके पति का घर होता है। उसे छोड़कर एक पत्नी भला कैसे रह सकती है? ऊपर वाला ना करे कल को कोई ऐसा समय आ जाए और आपको मेरी जरूरत पड़े, फिर क्या होगा? एक पत्नी का अपने पति के साथ रहना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस। यार बारेन, अखबार में इश्तिहार देने के बावजूद भी इस बेचारी के पति का कोई पता नहीं चल पा रहा है। और ये हर बार यही सोचती है कि मैं इसका पति हूं। यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ। मैं समझ सकता हूँ रमेश। और यार ये बात मैं जाकर हेम से भी नहीं कह सकता, और ना ही उसे झूठ बोलना चाहता हूँ, ये उसके साथ धोखा होगा। कैसे मैं हेम से कहूं कि जब मैं गांव पहुंचा तो बाबूजी ने मेरी शादी की तैयारी कर रखी थी। मेरी शादी भी हो गई, फिर तूफान आ गया। उस तूफान में मेरी पत्नी, और अब मैं जिसके साथ रह रहा हूं वो मेरी पत्नी नहीं है। ये जानकर उसको कितना दुख होगा, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? मैं समझ सकता हूँ। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि अक्षय को भी पूरी बात पता नहीं, वरना वो आग लगाने के लिए तैयार खड़ा है। यार कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मगर रास्ता क्या हो समझ में नहीं आ रहा। मैं कोलकाता आया ही क्यों? काका, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। एक जरूरी बात कहना है। बाबा सब ठीक तो है ना? हाँ, चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे काका तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। दादा, आप ही बताओ ना। तुम अपने तरीके से बात करो। हाँ काका, जब आपसे बात हुई है तो आप ही बात करो ना। कोई भी कहो, लेकिन कहो तो सही कि आखिर बात क्या है? देखो बेटी, ये तो दुनिया की रीत है, परंपरा है, कर्तव्य है कि जब बेटी ब्याह के लायक हो जाए तो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का तलाश करके उसका ब्याह कर देना चाहिए और उसे विदा कर देनी चाहिए। काका, मैं समझ गई कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। देखो, अभी अभी लंदन से फोन आया था। हमारे गांव के जमींदार हैं, उनका बेटा लंदन में ही पढ़ता है। जमीनें हैं, जायदाद है, कारोबार है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और हाँ, वो बॉर्डी को ही बहू बनाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ बॉर्डी, रिश्ते के लिए हाँ कर दो। क्या जवाब दें उन्हें? हाँ, तो इसमें इतना सोचना क्या है, ना कह दीजिए। हे, हमारी परेशानी समझने की कोशिश भी तो करो बेटी। काका, मैंने तय कर लिया है कि मैं रमेश के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी, तो बस नहीं करूंगी। देखो बेटी, मैंने कभी भी रमेश से तुम्हारे ब्याह के लिए इनकार तो नहीं किया है ना। और रमेश मुझे भी जाती तौर पर बहुत पसंद है, लेकिन आखिर वो है कहाँ और कब तक इंतजार करें हम उसका? देखो बेटी, हमारी परेशानी ये है कि हम लड़के वालों को क्या जवाब दें। मेरा ख्याल है बेटी कि तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। हेम, देखा, बॉर्डी की यही प्रॉब्लम है, बात सुने बिना ही चली जाती है। देखो, बात चाहे कुछ भी हो,
आखिर ब्याह तो करना ही है ना। और वैसे भी आजकल मैं हेम के ब्याह को लेकर बहुत फिक्रमंद होता जा रहा हूँ। प्रणाम सर। प्रणाम। आओ अक्षय आओ, सब ठीक तो है ना? सर ये मिस्टर गुप्ता है, कुछ पेपर्स हैं, इस पे आपके सिग्नेचर चाहिए। और ये घोष बाबू की बेटी का ब्याह है, ही न्योता है। दादा एक मिनट। अरे वाह, भालो भालो, अरे सुंदर, अति सुंदर। दादा ये कार्ड तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। वाकई बहुत सुंदर कार्ड है। हाँ, अगर हेम लंदन वाले रिश्ते के लिए राजी हो जाए ना, तो हम भी उसके ब्याह पर ऐसा ही सुंदर कार्ड छपवाएंगे। अभी ये लंदन वाला कौन सा नया रिश्ता पैदा हो गया? अरे पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? अरे सीधी सीधी बात करो, आखिर बात क्या है? देखो मेरा दिल बैठा जा रहा है, बोलो क्या बात है? अगर तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी परेशानी तो मत बढ़ाओ। बॉडी, पर तुम मुझ पर क्यों नाराज हो रही हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं रमेश के अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकती, तो फिर तुम्हें काका की हाँ में हाँ मिलाने की क्या जरूरत थी? पर कहाँ है रमेश? मेरा मन कहता है कि रमेश आएगा, जरूर आएगा। और फिर उसे गए 2-5 साल तो नहीं हो गए जो तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो, मेरे लिए रिश्ते भी देखे जा रहे। कोई भी मेरी परेशानी को नहीं समझ रहा, और खास तौर पर तुम। बॉडी, तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? काका से जाके कहो ना, वही तुम्हारे लिए रिश्ता लाए थे लंदन से। मुझे काका से बात करनी होगी कि मेहरबानी करके वो मेरे लिए रिश्ता तलाश करना बंद कर दे। बंद कर दिया, बस बंद कर दिया। तुम्हारी चिंता भी करना बंद कर दूंगा, तुम लोगों से बात करना भी बंद कर दूंगा। तुम लोग कहोगे ना तो यहाँ आना जाना भी बंद कर दूंगा, समझे? काका, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर और क्या मतलब था तुम्हारा? अरे शादी के लिए तुम्हारा एक रिश्ता है, तो मैंने दादा से बात छेड़ दी तो कौन सा पाप कर दिया मैंने? तुम लोगों के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुमको और जोगिन को खुश देखना चाहता हूं। काका, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम करते, पर काका क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया। ये तो अच्छा हुआ कि पेपर साइन कराने के लिए मैं वहां चला गया। वहां जाने के बाद ये पता चला कि हेम के लिए लंदन से रिश्ता आया है। रिश्ता? ये कौन सा रिश्ता आ गया सर? रिश्ते तो आते जाते रहेंगे उमाकांत, पर सोचने वाली बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं। रमेश को आनंदो बाबू के सामने लेकर आना बेहद जरूरी है, और उस लंदन वाले रिश्ते को तो मैं यूं भगा दूंगा और वहां अपनी जगह बना लूंगा, रमेश का पत्ता साफ होने के बाद। वाह सर वाह, आपके इसी बात पर तो मुझे गर्व होता है। क्या सोचते हैं आप सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। रमेश की खोज में अपनी मेहनत और तेज कर दो उमाकांत, वरना समय निकल जाने के बाद अपने हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। सर मैं उसे ढूंढने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा, भले थोड़ी देर हो जाए। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ बोलो, क्या हुआ? कुछ भी तो ठीक नहीं है रमेश। क्यों? अक्षय आनंदो बाबू के घर गया था। वहां सब ठीक तो है ना?
रमेश कैसे ठीक हो सकता है जब तुम ही वहां पर नहीं हो? समझा नहीं, बोलो ना क्या बात है? रमेश, बातें ही ऐसी ऐसी सामने आ रही हैं कि तुम्हें बताने से पहले। अरे पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? अरे सीधी सीधी बात करो, आखिर बात क्या है? देखो मेरा दिल बैठा जा रहा है, बोलो क्या बात है? लंदन से हेम के लिए रिश्ता आया है। काका, आपको पेंटिंग बनाने का शौक कब से पैदा हो गया? हाँ बेटी, शौक तो बहुत थी मेरी, मगर सब समय की धारा में बहते चले गए। कुछ तो गलती मेरी है कि मैंने किसी बात को दिल से नहीं लिया, वरना आज मैं बहुत आगे हूँ। हाँ? आनंदो दादा से भी ज्यादा आगे। खैर छोड़ो, मैंने तुमसे रमेश की तस्वीर मांगी थी ताकि उस भाग्यशाली आदमी को देख सकूं जिसे मेरी बेटी प्यार करती है, लेकिन तुम्हारे पास तो उसकी तस्वीर ही नहीं है। होती तो पहली फुर्सत में आपको नहीं बता देती। करेक्ट। हाँ, तो फिर क्या है, रंग भी है, ब्रश भी है, और तुम पेंटिंग करना भी जानती हो, और तुमसे अच्छा रमेश को कौन जानता है। अरे तुम अपने मन से थोड़ी देर के लिए रमेश को बाहर निकालो, इस कैनवस पर उतारो, बस काम हो जाएगा।